ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। आज हम जान रहे हैं डॉक्टर छाजेड़ से कि स्ट्रेस को हम किस तरह से अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया कि फैमिली में लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होना और उसको बहुत ही दिल के साथ अगर हम करते हैं तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेस बहुत हद तक मैनेज हो सकता है। इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा तरीका है हमारी लाइफ में जो कि हमें स्ट्रेस देता है और उसे हमें दूर करना चाहिए? लाइफ में एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से लाइफ में स्ट्रेस होती है और वो है बोलने का तरीका। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। किस तरह से आप एक दूसरे से बात करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बात करने का तरीका आम आदमी को कभी सिखाया नहीं जाता लाइफ में, पर मैं समझता हूँ वो बोलने का तरीका अगर उसको समझ आ जाए तो उसके लाइफ में टेंशन बहुत कम हो जाती है। मैं आपको बताऊँ ये एक बोलने का तरीका कैसा होता है। दो एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरह से बोलने से अच्छा हो जाए, किस तरह से बोलने से ख़राब हो जाए। हस्बैंड ऑफिस से आ गया और वाइफ उसको चाय बना के पिलाई और चाय का कप उन्होंने रख दिया, ला के दिया। हस्बैंड ने बोला आप टेबल पे रखो, मैं 1 मिनट में आया। बाथरूम से आया और उसने कप को उठा के पीना शुरू किया। वाइफ तब तक किचन में पहुंच गई है। अब देखिए हस्बैंड ने एक घूंट पिया और पता चला चाय में चीनी नहीं है। अब देखिए हस्बैंड क्या बोलता है। अगर हस्बैंड अच्छे तरीके से बोले, गुड कम्युनिकेशन से बोले और बैड कम्युनिकेशन से बोले तो कितनी बड़ी फ़र्क होती है। अच्छा, गुड कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है देखिए, हस्बैंड ने चाय की कप ली और किचन में जाके बोला लग रहा है चाय में चीनी कम है। और वाइफ बोलती है वो मैं तो एकदम भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। एक काम करो, आप इतने दिन सारा दिन काम करके आए हो, मैं भूल गई हूँ, एक काम करो मैं कॉफ़ी बना के देती हूँ, ये चाय को छोड़ो। हस्बैंड बोलता है ठीक है फिर मैं वेट करती हूँ। बोला कॉफ़ी आपको पसंद है ना? बोला हाँ बहुत पसंद है। और उसने जाके बाहर बैठा। बोला बाहर क्यों बैठे हो, आप जाओ, आप एसी चला के रूम में बैठो, गर्मी बहुत है, एसी में बैठो। अच्छा मैं नाश्ता वहीं लेके आती हूँ। और इमीडिएटली नाश्ता और कॉफ़ी लेके आती है और हस्बैंड के संग बैठ के उसको चाय नाश्ता करवाती है। और उसके बाद घड़ी देख के बोलती है घड़ी देखा आपने? हस्बैंड बोलता है घड़ी में क्या प्रॉब्लम हो गई है? बोलता 8 बज गया। हस्बैंड बोलता 8 बज गई तो क्या खास बात है? बोलता आपको मालूम है सुबह 8 बजे निकले थे और शाम को 8 बजे तक काम कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं इतना काम करने का, आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा, आपके पीछे तो हम लोग हैं और आप इतना कुछ करते हो हम लोग के लिए, हम लोग तो सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, तो आप इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो, इतना काम हमें नहीं चाहिए, पैसे कम से चल जाएगा, काम इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ मेरे लिए कितना ख्याल रखती है और दोनों हैप्पी। अब देखिए अनहैप्पीनेस कैसे शुरू होता है, वही बोली से। हस्बैंड ने चाय की कप उठाई, एक घूंट पी के उसको कप को उठा के ज़मीन में वो टेबल के ऊपर बहुत आवाज़ से रखा और जैसे ही आवाज़ सुना वाइफ बाहर आई। ऐसे कैसे रख दिया तुमने? बोलता है 20 साल हो गया तुमने चाय बनाना नहीं सीखा, ये जहर है जहर, इसमें चीनी बोल के कोई सामान है, ये मालूम है तुमको? अच्छा देखिए कितनी बड़ी इंसल्ट हुई। अच्छा अब वाइफ क्या करेगी? इंसल्ट करेगी या मान जाएगी? वो इमीडिएटली इंसल्ट करना चालू करेगी। किचन में जाएगी तब पैर ज़मीन में मारते मारते जाएगी और जब चीनी का डब्बा छोटे वाले से बड़े से निकालेगी तब तक 2-4 बर्तन भी गिरा देगी और ला के चीनी का डब्बा ला के टेबल में रख के पटक देगी और बोलेगी कितना चाहिए उतना ले लो। इसने भी इंसल्ट कर दिया। अब हस्बैंड भी इंसल्ट करता है, चाय की चीनी मिलाते मिलाते बोलता है मेरे ऑफिस का अब चपरासी भी इससे अच्छा चाय बना देता है। अब देखिए इंसल्ट का सिलसिला शुरू हो गया। अब वाइफ को उसकी बहुत इंसल्ट होती है, वो फिर इंसल्ट ढूंढते रहती है। फिर उसको याद आता है, बोलता है अच्छा 2 दिन पहले मैंने काम कुछ सामान की लिस्ट दी थी वो ले आए आप? बोलता है नहीं मैं भूल गया, कल ला दूंगा। बस मेरा काम तो आप भूल ही जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है, मैं सारा दिन काम करते रहती हूँ, आप सारा दिन इतना सा काम हमारे लिए नहीं कर दोगे, फैमिली का मेरा अकेला का है। तब तक हस्बैंड को और गुस्सा आता है। तब तक वाइफ घड़ी देख के बोलती है घड़ी देखा आपने? हस्बैंड बोलता है घड़ी में क्या प्रॉब्लम है? बोलता है 8 बज गई है। तो हस्बैंड बोलता है 8 बज गए क्या खास बात है? बोलता है 6 बजे ऑफिस खत्म हो जाता, 8 बजे तक कर क्या रहे थे आप? इसका मतलब आप फ्रेंड लोगों के संग गप मार रहे होंगे बैठ के और आपकी सेक्रेटरी भी साथ बैठी होगी, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है हम लोग से, आप तो मस्ती करते रहते हो। अब हस्बैंड को आता है गुस्सा, बोलता है मैं काम कर रहा हूँ तो मस्ती लग रहा है। बोलता क्या काम करते हो आप, सारा दिन तो गप मारते रहते हो। अब हस्बैंड को गुस्सा आता है, बोले तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। बोलते तुम कौन से कम स्वार्थी हो? बोले तुम्हारा खानदान में सब के सब स्वार्थी है। बोले अपने खानदान को जाके देखो, तुम्हारे भाई ऐसे हैं, तुम्हारे बहन ऐसे हैं। बोलते तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा है, तुम तो छोटे से ही जिद्दी हो। बोला तुम कौन से ठीक हो? अब दोनों एक दूसरे के लड़ लेते हैं और अब देखिए नेक्स्ट क्या रिजल्ट है।
नेक्स्ट 3 दिन तक कोई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दोनों एक ही बिस्तर में सोते हैं, एक इधर मुंह करके एक उधर मुंह करके। अब हस्बैंड को अच्छा काम काज सब चलता जाएगा, अभी 3 दिन तक दोनों परेशान रहेंगे पर काम काज पूरा होगा। अच्छा हस्बैंड को अब कुछ चाहिए तो वाइफ को डायरेक्ट नहीं पूछता है, बेटे को पूछता है मालूम है टॉवेल कहाँ रखा है। अच्छा वाइफ भी जवाब देना चाहती है, डायरेक्ट नहीं देती है, बेटी को बोल देती है बता दे तेरे पापा को मैंने वहाँ रखा है, लाल वाला यूज़ ना करे पीला वाला यूज़ कर ले। और मैंने देखा ये हर फैमिली में है, ये बोलने का अगर तरीका आपने गलत कर दिया तो सारा चीज़ बिगड़ गया। और ये बोलने का तरीका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। जो आदमी ये बोलने का तरीका गलत कर लेगा उसके लाइफ में टेंशन बहुत हो जाएगा। अच्छा बोलने के तरीके में भी बहुत सारी ग्रेडिंग होते हैं, मैं आपको ग्रेडिंग बताना चाहता हूँ कि एक तो बोलने का तरीका होता है बहुत हल्का सा इंसल्ट होता है उसमें, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लेन करना। उससे थोड़ा और ख़राब होता है उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज़ करना। उससे और थोड़ा ख़राब होता है इंसल्ट करना। उससे थोड़ा ख़राब होता है एक्यूज़ करना। उससे थोड़ा ख़राब होता है अब्यूज़ करना। उससे थोड़ा ख़राब होता है कंडेम करना। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल समझाते हैं ये कैसे करके एक आदमी को इंसल्ट करने का ख़राब से ख़राब तरीका चूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। हस्बैंड वाइफ को बोलता है बहुत दिन हो गया तुमको शॉपिंग करना है तो करवा देता हूँ। वाइफ बोलती है तो बहुत ज़रूरी है, मैं भी सोच रही थी शॉपिंग करना है तो आज कर लें। बोलता है हाँ ठीक है। तो हस्बैंड बोलता है मेरा 5 बजे ऑफिस ख़त्म होता है तो मैं घर आ जाऊँगा, तुम रेडी रहना, साथ साथ निकलेंगे। वाइफ सोच के 2 मिनट बाद बोलती है देखो 5 बजे ख़त्म होगा आपके ऑफिस, आप 6 तक आओगे, 6:15 तक निकलेंगे, वहाँ मार्केट पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएगा, फिर हम शॉपिंग क्या करेंगे, 1 घंटा भी टाइम नहीं मिलेगा। तो वाइफ सजेस्ट करती है एक काम करती हूँ मैं आपके ऑफिस के सामने 5 बजे आ जाती हूँ, आपका नाश्ता भी ले आऊँगी और फिर हम लोग इमीडिएटली निकल जाएंगे वहाँ से, तो 5:30 ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे मार्केट में और फिर वहाँ पे हम लोग शॉपिंग का बहुत टाइम मिल जाएगा। हस्बैंड बोलता है इट्स ऑल राइट। दोनों चले गए। अब देखिए हस्बैंड ठीक 5 बजे से पहले सारा काम कंप्लीट करके वाइफ का वेट कर रहा है और उसने जैसे ही वाइफ को देख लिया कि वो आ गई है 5 बजे, उसने इमीडिएटली अपनी लाइट वाइट ऑफ की और रजिस्टर में अपना साइन किया नाम और नीचे उतर के आ गया। लास्ट स्टेप में था कि उसका बॉस ऊपर चढ़ रहा है। बॉस ने बोला आप जा रहे हैं? बोला हाँ सब मेरा आज काम ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। बॉस ने पूछा वो एक चिट्ठी आने था वो आ गया है? बोला हाँ सर वो चिट्ठी आ गया, उन्होंने हमारी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली है तो कल इसका जवाब दे देंगे। बोला कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे बहुत ज़रूरी है वो प्रपोजल हमारे लिए, आप एक बार चलो, बस 2 मिनट लगेगा आपको एक चिट्ठी। सर मुझे थोड़ा शॉपिंग में जाना। अरे शॉपिंग वेट कर सकता है। अल्टीमेटली वो ऊपर जाता है, चिट्ठी टाइप करता है, उसको साइन करवाता है, उसमें गलती होता है उसको करेक्शन करवाता है, पोस्ट में डालता है, जब तक आधा घंटा लेट। अब देखिए हस्बैंड पहुंच गया और वाइफ भी वेट कर रही है। अब वाइफ क्या क्या बोल सकती है सोचिए। पहला सबसे बढ़िया बात बोल सकती है अच्छा आप तो कभी लेट नहीं आते, आज क्या हो गया? आज लग रहा है बॉस ने लास्ट मोमेंट में कोई काम में फंसा दिया होगा। दिस इज़ बेस्ट, नो इंसल्ट, अप्रिशिएशन है। अब इससे थोड़ा ख़राब करना चाहती है वाइफ तो क्या बोलेगी कि आधे घंटे हो गए आपको वेट कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आया इतना लेट हो गए, आप क्यों लेट हो गए ऐसे? ये हो गया कंप्लेन। क्रिटिसाइज़, आप तो ज़िंदगी में कभी टाइम से आए ही नहीं, ये क्रिटिसिज्म है। और नीचे जाना हो तो आपने ज़िंदगी में कभी टाइम से आए भी नहीं और आओगे भी नहीं। कोई भी काम आप ठीक से कर ही नहीं सकते जब तक टाइम की वैल्यू नहीं सीखोगे, जब तक कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। ये हो गया इंसल्ट। और नीचे जाना हो तो ज़िंदगी में आपने कभी उन्नति ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम की वैल्यू नहीं समझ पाए। कब तक समझ पाओगे? आप तो हर काम को कैजुअल लेते हो, कोई जगह तो टाइम से आ नहीं सकते। अच्छा और नीचे जाना हो तो आप कौन से काम में ठीक करते हो? एक तो आने हो तो लेट कर देते हो, कोई सामान लाना तो उल्टा ला देते हो, हर काम उल्टा करते रहते हो। और थोड़ा नीचे जाना हो तो क्या बोलना होगा कि आप जैसे हो आपके माँ बाप भी वैसे ही हैं। आपके माँ बाप ने आपको कभी कुछ सिखाया ही नहीं था और आप कितने लोगों को दुखी करते हो। आपसे बेकार आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। अब देखिए इंसल्ट कितनी ख़राब होते जा रही है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में होते जा रहे हैं। तो इंसल्ट करना बंद। कोई भी बात को बोलना है बिना इंसल्ट के बोलिए। अगर बेटे ने नुकसान कर दिया बिजनेस में और फादर को समझाना बेटे को कि नुकसान हो गया, बोल सकता है बिना इंसल्ट के कि बेटा मैंने भी अपना नुकसान पहले बार किया था, तुमने भी कर लिया, चलो हाथ मिलाओ। पर अगर काम ऐसे करते ना तो नुकसान नहीं होता। बेटा अब इंसल्टेड नहीं फील करेगा, बोला पापा आई एम सो सॉरी, मेरी गलती से हुआ है।
और अगर बेटे को आप इंसल्ट करके बोलोगे तुम, मुझे मालूम था तुम कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते, दिस इज़ एन इंसल्ट, फिर वो बेटा कभी मानेगा नहीं आपको। तो कोशिश करिए बिना इंसल्ट के बोलने का, ये बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में ये 4 चीज़ का कोई ध्यान रख ले, एक तो पैसे का ध्यान, एक फैमिली का ध्यान, एक वर्क को लव करने वाला बात और एक इंसल्ट नहीं करने वाली बात, तब तो हमारे लाइफ में शांति बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। और हार्ट के लिए बिना टेंशन से जीना, इससे अच्छा कुछ बात हो ही नहीं सकता है। इससे आदमी के लाइफ में हर तरफ से फ़ायदा होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, वाकई बहुत ही सटीक एग्जाम्पल्स के साथ आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग से हम बात को बढ़ा सकते हैं और साथ ही बात को कम भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में खुशियाँ रहें तो इन तीनों चारों चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो शायद कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही कोई स्ट्रेस रहे। और स्ट्रेस नहीं होगा तो डेफिनेटली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स, वो भी नहीं होंगे और स्ट्रेस काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए आज्ञा। नमस्कार।